जिस समय पूरा देश ईद के जश्न में डूबा हुआ था, उसी समय ये ईद का जश्न एक परिवार के लिए मातम में बदल गया जब उन्हें पता लगा कि उनकी महज 9 साल की बच्ची उनके साथ ईद के जश्न में शामिल नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये हादसा शनिवार देर रात का है जब एक परिवार वालों को पता लगा कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। जब उसको अस्पताल ले जाया गया, डॉक्टर्स ने उसको वहाँ मृत घोषित कर दिया, लेकिन डॉक्टरों ने ये बात कही कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है और उसकी हत्या कर ये काम किया गया है। जब ये बात थी शनिवार देर रात दयालपुर इलाके की, जो न्यू मुस्तफ़ाबाद है दिल्ली का, जब परिवार वाले को पता लगा कि उनकी बेटी एक रिश्तेदार के घर गई थी कुछ सामान देने, वो सामान लेकर अब तक वहाँ वो नहीं पहुँची है, तो पूरे परिवार वालों ने उसको ढूंढने के लिए मशक्क़त करी। पूरे परिवार वालों ने उसको ढूंढा, पूरे इलाके ने उसको ढूंढा। जब एक पता लगा कहीं से कि एक बंद मकान में कुछ संदिग्ध लग रहा है, तो वहाँ पे जब वो लोग गए और वहाँ पे एक सूटकेस मिला और सूटकेस खोलकर देखा तो वो 9 साल की बच्चे की वहाँ बॉडी मिली। उस बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और अस्पताल ने वहाँ पे जो डॉक्टर्स थे उन्होंने उस बच्ची को मृत घोषित कर दिया। और इस हादसे के बाद पूरे इलाके में आक्रोश है, परिवार वालों में गुस्सा है, मातम छा चुका है और कुछ समझ नहीं आया लोगों को। लोग वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस उन आरोपियों को ढूंढे और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। इस पूरे हादसे के बाद राजनीति भी तेज़ हो गई है और देखा जा रहा है कि एक बार फिर दिल्ली के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। एक तरफ जहां दिल्ली सरकार अपने 100 दिन के काम को पूरी दिल्ली में बांट रही है, बता रही है कि हमने 100 दिन में ये किया, और दूसरी तरफ ये हादसा हो जाता है। इस पर राजनीति तेज़ हो गई है और पूरा दिल्ली में जो है अभी माहौल एकदम गड़बड़ा सा गया है। और ये जो आगे नहीं निकल रहे, इनकी बेटी के साथ भी होगा, आज निकल नहीं रहे, कल इनकी बेटी के भी साथ हो सकता है। इनकाउंटर करो, सीधे इनकाउंटर, देखते ही गोली मारो देखते ही। इनकी बहन बेटी ना है, अपनी बहन बेटी भी तो जब देखें। हमारी डिमांड यही है कि जल्द से जल्द इन लोगों को फांसी दी जाए। हमारी और कोई डिमांड नहीं है सर। पुलिस हमारा साथ दे, हम इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहते। पहले निर्भया कांड, उसके बाद कोलकाता का आरजीकर अस्पताल में जो हादसा हुआ, फिर अब दिल्ली के दयालपुर में ये हादसा। कब तक दिल्ली की बच्चियां या इस देश की लड़कियां इस संदिग्ध हादसे की शिकार होती रहेंगी? कब तक ये देश इन चीज़ों को सहेगा? कब तक इन रेपिस्ट के ख़िलाफ़ सख्त कानून बनेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी? और ऐसे दुष्कर्म को देखते हुए पूरे देश के अंदर और दिल्ली के अंदर खासकर आक्रोश बढ़ चुका है और राजनीति भी तेज़ हो गई है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि ये कब तक इस पूरे राज्य में चलेगा? एक तरफ भाजपा की सरकार महिलाओं को पूरे 11 साल में जो महिलाएं का जो स्तर ऊंचा गया है उसकी एक वीडियो ट्वीट की जाती है, और दूसरी तरफ दिल्ली के दयालपुर न्यू मुस्तफ़ाबाद के इलाके में ये हादसा हो जाता है। आखिर कब तक ये रेपिस्ट खुलेआम घूमते रहेंगे और हमारी देश की लड़कियों को ये सब सहना पड़ेगा? अगर आप मेरे साथ इस अभियान के साथ है कि इस रेप बंद होना चाहिए और जितने भी रेपिस्ट हैं उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई और इनके लिए एक कड़ा नियम बनना चाहिए, ताकि आगे किसी भी बच्ची के साथ या किसी भी लड़की के साथ ऐसा दुष्कर्म ना हो। मैं जयविंद सहगल मिलता हूँ आपसे एक नई पेशकश के साथ। देखते रहे न्यूज़ जनहित।